दोस्तों मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा रामदास का ढाबा। ढाबा ढाबा। दग 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 बुलेट चालू हो गई। सतीश काफ़ी देर से परेशान था कि चालू क्यों नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते में तो इसकी सर्विसिंग किया था। बाइक जैसे ही चालू हुई उसमें से थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज़्यादा टर्निंग, उनकी वजह से गाड़ी चलना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के थक चुका था। थोड़ी देर इसमें कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहाँ थोड़ा रुक के फिर से आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वो सामने जाके गाड़ी पार करता है, ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। वहाँ जलने की कालिख लगी थी, शायद वो चूल्हा जलता है उसकी थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी, जैसे वैसे जंगल में कहाँ से होगी लाइट, ऐसे अपने मन में वो खुद से बातें कर रहा था। बोलो साहब क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? वो बूढ़ा चाय लेने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकलकर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब आप कहीं दूर से आए लगता है, और आगे भी जाना है क्या आपको? बूढ़ा थोड़ी धीमी आवाज में बोल रहा था। हाँ वैसे मुझे आगे शहर तक जाना है, शायद सुबह हो जाएगी पहुँचते, इसलिए वहाँ रुक के चाय पीने का सोचा। वैसे चाय अच्छी है, सतीश ने कहा। ये तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन आप अब आ गए सफ़र, इतनी रात को अकेले मत करना साहब। बूढ़ा जरा सहम के बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या जंगल में, या कोई आदम के? और शेर सती ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते कि वहाँ कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ट्रक और ढाबा धू धू करके जलने लगे। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी तीनों की वही मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसके मरे हुए कई साल हो गए। वहाँ अब कोई ढाबा नहीं साहब, लेकिन रात को जाने वालों को चाय पे रुकने को बोलता है और बाद में उसकी लाश वही पहाड़ी पे कहीं मिलती है। दूसरे दिन बूढ़ा बता रहा था। कुछ भी, आप भी कुछ भी कहा भूत प्रेत पे यकीन करता है कोई? दुनिया चांद पे पहुंच गया, आप है ढाबे पे, कैसा पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उसको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र क्यों, इसलिए बता रहा हूँ, आप आगे मत जाओ। या आप ढाबे पे रहने का इंतजाम है, पैसे भी मत दो, लेकिन आप रास्ते में भी मत जाओ। वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोच लगे बूढ़ा के एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल रही लग रही है। तो आगे बोला, नहीं मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी कर दो। पैसे देकर सतीश बाहर निकला, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी, बाहर घने अंधेरा था। गाड़ी में बैठते हुए ढाबे की एक नज़र डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई, तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली थी। उसने बाइक की चाबी लगाकर चालू की और अपने रास्ते चल पड़ा, लेकिन उसके मन के कोने में डर बैठा था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसे लगा सामने कोई रोड पे बैठा है। वो चौंक गया। डर ने उसको अपने कब्जे में कर दिया। धड़कन तेज हो गई। ठंडी हवा में उसको पसीना आने लगा। लेकिन यह क्या? वह सफ़ेद कपड़े में जो बैठा था उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और भागने की तैयार कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई। भाई साहब! अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफ़ेद कपड़े में एक 25-30 साल का लड़का था। उसके कपड़े में खून के दाग थे और कपड़े की जगह फट चुके थे। वो सामने आकर बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, अंधेरे में देख नहीं पाया, सीधा जाके मैं गड्ढे में जाकर गिरी। मुझे बहुत चोट आई, क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हो? सतीश गाड़ी से उतरने के सामने देखने लगा। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी, बहुत पुरानी लग रही थी, नंबर प्लेट भी नहीं थी, आग में कैसे झुलसती वैसे लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की बात नहीं। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पर बिठाया और दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या ना काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन एक झटके से सब बोल दिया। उसका आवाज़ ज़रा दबा सा था, वैसे धूल मिट्टी में काम किया हो, गला बैठ गया हो वैसे। रोहन ने पीछे से अपनी जेब में से सिगरेट निकाली। सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ जला हुआ था। उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बहुत पुराना ब्रांड था, वो अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, हाथ कैसे जला तुम्हारा? ये सिगरेट काफ़ी पुरानी लग रही है, बंद भी हो चुकी है, तुमको कहाँ से मिली? रोहन ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा,
वो मैंने एक ढाबे वाले से ली, यही पीछे पड़ता है, सस्ते में दे रहा था, मैंने खरीद लिया। सतीश ने प्रश्न किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफ़ी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से उठाई और लेके भाग आए हो? सही से बताओ। उन्होंने थोड़ा हिम्मत जुटा के बोल रहा था, अरे नहीं भाई साहब, मेरी है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती थी। अब सतीश जरा चुप हो गया। अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे ही लग रही थी, वे कितने सालों से पड़ी है, वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथों में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट, वो अब कहाँ से मिला होगा? वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था, किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से एक भयंकर डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी, यूरिन के लिए कह के उतर गया। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही, मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफ़ी मांगी। अरे भाई माफ़ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा होगा ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? कि तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहन ने चुपके से देख के लगा रहा था, सब ठीक है सतीश। मैं थोड़ी हिम्मत आई। वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी भूतों की मुलाकात नहीं? तो रामदास ढाबे वाले का भूत उस मोड़ पे जंगल में एक ढाबे वाला खड़ा था कि वहाँ कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप वो ढाबे वाला अगर चाय पर रोकेगे तो मत रुकना, यहाँ पे मौत है भैया। और रोने लगा। सतीश ने उनको चुप करते हुए कहा कि तुमने कभी देखा है? सर सामने से एकदम से टेम्पो वाला पास से गुजरा, सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा। सतीश का दिमाग चलाना बंद हुआ। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था जो सामने से आगे जाकर जंगल में गाँव गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका, इसलिए नाराज हुआ है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने एक बोर्ड पे बहुत रोशनी दिख रही है और वो बोर्ड पे लिखा था बोर्ड रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबा के देखने के चक्कर में सतीश बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वह देखो तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था। सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतर कर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको जल्दी यूं आई होगी, इसलिए वो भाग गया होगा। एक आदमी सपने पूछने आ गया, साहब चाय लोगे? सतीश ने कहा, नहीं अभी पी के आया हूँ। तभी वो आदमी जरा गुस्से से बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है, मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब बैठो। सतीश को अब सब समझ आ रहा था। रोहन वो ढाबे वाले सच बोल रहा था, झूठ। रामदास का ढाबा तो यहाँ, फिर दोनों उसकी बुराई क्यों कर रही है? तो सब ठीक है। सतीश एकदम झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई। जैसे वो अंदर गए, कोने में उसको एक सफ़ेद कपड़े में बैठा एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था, उसके कपड़े फटे होते, उस जगह से जले होते। सतीश ने थोड़ा दूर से देखा तो थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो रोहन था, ये कहाँ से आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरे तरह से आग में झुलसते हुए वैसे ही दिख रहा था। ये सब देख सतीश को समझ से देने लगी कि वो फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में वो रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी रामदास आ गया। साहब चाय पीना है? नहीं, इरादा बदल गया तो ज़बरदस्ती से उतर आया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ से जता के वहीं टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर के मारे सतीश का कप उसकी शर्ट पे गिर गया। वो कांपने लगा। देख रामदास बोला, रुको मैं तो दूसरी चाय लेके आता हूँ। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो कोई और नहीं, वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पर रात को रुकने का कहा था। जैसे ही पैरों से ज़मीन खिसक गई थी, रामदास को अंदर जाते ही सतीश वहाँ से भाग खड़ा और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच में था। वो ढाबे वाला रोहन अब भूत बन चुके थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? वो फंस चुका था। क्या करे क्या सोचे? रामदास को चिल्लाने की आवाज़ आई, कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त तो आ चुका है। वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज़ करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रही थी। वो जैसे आ रही थी किसी का कंट्रोल नहीं था। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया, सीधा ढाबे में घुस गया। जोर का धमाका, पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की जोर से टक्कर सतीश जो पीछे छुपा था वो कहीं दूर जाके गिर गया। समय बाद सब शांत हुआ। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे, एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और वो जोर का आवाज़ करते हुए निकल गई। वहाँ रामदास का ढाबा नहीं था, वो तो बस खाली जगह थी। वह रामदास की रूह लोगों को फंसा कर मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ बचते सतीश जैसे नसीब वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।